Question number 9, sets and Venn diagram for O level. Set A is given 1, 2, 3, 4, 5. Set B is also given 3, 4, 5, 6, 7. Find the number of elements n for number of elements in A union B. First we find the value of A union B. A union B means combine A and B. 1, 2, 3, 4, 5, 3 कॉमन है, 4, 5 कॉमन है, लेकिन ये वन टाइम आएगा, और 6 and 7 कॉमन एंड अनकॉमन, इन्हें कंबाइन कर देंगे, ये A यूनियन B आ गया। और उसके बाद आपने इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. देयर आर 7 एलिमेंट्स, सो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A यूनियन B 7. नेक्स्ट पार्ट, एप्सिलॉन universal set P, Q, R, S and so on. On the Venn diagram, write each of the letters P, Q and R in its appropriate subset given that P belongs to X intersection Y intersection Z. X, Y, Z तीनों का intersection आपने इसमें यहाँ पर लिखना है। एप्सिलॉन में P, Q, R, S है, और जबकि X, Y, Z के इंटरसेक्शन में आपको इसमें लिखना है P बिलोंग्स टू X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z, यानी कि इन तीनों के कॉमन में ये है X, Y और Z का ये पोर्शन जो कि कॉमन है, X इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z, और P इसको बिलोंग करता है, P इसमें का एलिमेंट है, इसका मेंबर है, तो ये तीनों यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहे हैं, X, Y और Z। इस तरह से शेड करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसमें आपने लिखना है कि P को लोकेट करना है, P है कहाँ। Q X कॉम्प्लीमेंट यानी कि X में नहीं है, Y कॉम्प्लीमेंट Y में भी नहीं है, और Z के कॉम्प्लीमेंट तीनों के इंटरसेक्शन यानी कि तीनों से बाहर है, ना X ना Y ना Z। नेक्स्ट R बिलोंग्स टू दिस X इंटरसेक्शन Y कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Z। इससे पहले आप इंटरचेंज कर दें, Z इंटरसेक्शन Y इंटरसेक्शन Z, ऐसे एक फॉर्मूला है, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन C। A ये कॉम्पिटिटिव लॉ होल्ड करता है इंटरसेक्शन में भी और यूनियन में भी, A यूनियन B और B यूनियन A ये भी इक्वल होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 आंसर 6, 2 + 3 और 3 + 2 आंसर 5। इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन डिफरेंस में ऐसा नहीं होता, 2 - 3 और 3 - 2 इक्वल नहीं होते, ये अनइक्वल है। कॉम्पिटिटिव लॉ सिर्फ यूनियन में इंटरसेक्शन में होल्ड करता है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में भी होल्ड करता है। मैंने यहाँ पर इनको इंटरचेंज कर दिया और Z पहले लिख लिया है और X इंटरसेक्शन Y कॉम्प्लीमेंट बाद में लिख लिया है, और अब हम इसे इंटरसेक्शन को चेंज कर रहे हैं डिफरेंस में, ये डिफरेंस में आ गया, और नेक्स्ट आने वाला सेट का कॉम्प्लीमेंट रिमूव कर देंगे, Z - X इंटरसेक्शन Y। पहले X इंटरसेक्शन Y देखते हैं, X और Y का इंटरसेक्शन, ये सारा X और Y का इंटरसेक्शन है। इसमें से वो कह रहा है कि Z में से ये इंटरसेक्शन सब्ट्रैक्ट कर दें, Z में से इस इंटरसेक्शन को निकाल दें, तो Z में से ये जब इंटरसेक्शन निकल जाएगा, Z आपके पास है क्या, Z ये है, और इसमें से हम इसके इंटरसेक्शन को रिमूव कर देते हैं, और हमारे पास जो बाकी रह जाता है वो रह जाता है सिर्फ और सिर्फ एक हिस्सा, और वो ये है, Z का ये पोर्शन रह गया, और ये है Z - X इंटरसेक्शन Y, और इसमें R बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब कि ये वो पोर्शन है जहाँ पर R लिखा जाएगा। यही इसका आंसर था, P, Q, R और S रह गया, S ये S है ही नहीं इसमें, एप्सिलॉन में देखें S नहीं है, मतलब S आगे आता तो हम उसे कहते कि कहाँ पर लिखा जाएगा। बहरहाल P, Q, R, S, P, Q, R ही पूछा था हमें, और ये हमने लिख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।